शाम को जाइएगा वेजिटेबल मार्केट और मेरे क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा। विच वेजिटेबल इज प्रैक्टिकली अवेलेबल इन फैक्ट विद एवरी शॉपकीपर। सब बेचते हैं। वेरी गुड। पोटैटोज, वेरी गुड। अनियन, चलिए कुशल कपूर जी ने धनिया बोला है। धनिया को क्या बोलते हैं? कोरिएंडर। लेमन कोरिएंडर सूप बनता है इसका। वेरी गुड, एक्सेलेंट। अब हो गया वेजिटेबल। अब आगे थोड़ा बढ़ा जाए ना, खाते ही रहोगे कम से कम। चलिए, स्टेशनरी शॉप्स में लिंक का 3 रुपए वाला जो बहुत तेज पेन होता है, ये हर दुकान पे मिलेगा। यस और नो? यस और नो? 3 रुपए में नहीं मिलता? ये भी 5। अरे 5 का होता है, होलसेल प्राइस 3 ही रुपए है। चलिए 5 लिख लेते हैं, ऐसी क्या बात है। होलसेल में खरीदिए, इलाहाबाद में चौक एरिया है। 15 रुपए एमआरपी होती है और शायद आपको 12 रुपए में मिल जाएगा। 2 रुपए 40 पैसे का पड़ता है पेन, जो आप 5 में खरीदते हैं। क्या कृषि पेन खरीदने जा रहे हैं क्या? जब मेरे लोग क्लास सीट से उतर रहे थे, पेन खरीदने जा रहे हैं। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, अगर आप बात करें लेट अस से स्पाइरल रजिस्टर, क्या इसमें कोई ब्रांडिंग वगैरह होती है? नो। ये लूज रजिस्टर सबकी दुकान पे मिलता है। तो ऐसी मार्केट जहां पे ढेर सारे बायर्स हो इन चीजों के, ढेर सारे सेलर्स हो, और लगभग पूरे बाजार में इनका प्राइस मोर और लेस सेम रहता है, दिस टाइप ऑफ मार्केट इज कॉल्ड एज व्हाट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। और जैसे हमने मोनोपोलिस्टिक में पढ़ा था, फर्म प्राइस अपने प्रोडक्ट का दूसरे के हिसाब से डिसाइड करती है। हेयर प्राइसेस आर डिसाइडेड इंटरैक्शंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। इफ डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, पूरे बाजार में प्राइस क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। बट इफ डिमांड इज लेस एंड सप्लाई इज मोर, व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? डाउन हो जाएगा। तो दिस मार्केट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। लिख लीजिए झटपट पहला पॉइंट। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर। अगर कोई भी बायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट आपसे मांगेगा तो आप बिल्कुल नहीं देंगे, बिकॉज ऑलरेडी यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट एट अ वेरी 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 लो प्राइस। ये वाला एक ग्राफ सबको याद होना चाहिए बच्चों। याद आया? जहां पे सक्सेसिव इंटरसेक्शंस बन रहे थे, याद आ गया? तो फर्म इज अ प्राइस टेकर, नॉट अ प्राइस मेकर। खोपड़े में बात गई। कितने फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर ये 4 अप्लाई हो जाएं, व्हाट इट क्लियर? सॉरी, ये सारे अप्लाई हो जाएंगे तो परफेक्ट। ये हो जाए तो इट इज प्योर कंपटीशन। मैं पहले वाले को 2 काउंट करके चल रहा हूं। इज दैट अंडरस्टूड? मार्केट में फर्म्स आएंगी कब? सेम फिनोमेना। जब प्रॉफिट्स की उम्मीद ज्यादा होगी दे विल एंटर, और जब लगेगा प्रॉफिट कम हो रहा है दे विल एग्जिट। आपने बच्चों वोडाफोन आइडिया का नाम सुना है? वीआई सुना है? सुना है। इसकी कुछ कहानी मैं आपको बताता हूं। इन द ईयर 1980s, दिल्ली की एक फैमिली हुआ करती थी। बड़े चोर परिवार थे ये, रुइया ग्रुप। इनका ऑयल का बिजनेस था और नेम वाज एसआर ऑयल। आज भी इनके पेट्रोल पंप्स हैं, नजर आते होंगे कहीं ना कहीं आपको। जब इंडिया में 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो 1993 में इन्होंने एक कंपनी खोली, एयरसेल डिजिलिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इनको एक टेलीकॉम लाइसेंस मिल गया। इज दैट क्लियर? इन्होंने टेलीकॉम लाइसेंस लिया और एसआर के नाम से टेलीकॉम सर्विसेज स्टार्ट कर दी। इस कंपनी को बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत थी, तो इन्होंने टाई अप कर लिया एक हांगकांग की कंपनी के साथ, जिसका नाम था हचिसन। व्हाट? हचिसन। 67% शेयर के साथ हचिसन की एंट्री हुई, और जब तक हचिसन इंडिया में था उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया। बट देयर आफ्टर दे फेल्ट लाइक एयरटेल के आने से कि भाई हमारा धंधा ठीक से हो नहीं पा रहा, तो इन्होंने तब तक अपना हिस्सा 74% कर लिया था एसआर मोबाइल में, और उसके बाद ये बिजनेस उन्होंने बेच दिया टू अ ब्रिटिश कंपनी कॉल्ड एज वोडाफोन। मिस्टर अरुण शौरी
इसके वोडाफोन के कंट्री हेड हुआ करते थे, ही वॉज एन इंडियन बेसिकली। वोडाफोन इंडिया में आया और हचिसन भाग गया। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एसआर से। एसआर के आने की वजह क्या थी भाई? अब नॉर्मल प्रॉफिट। हचिसन के आने की वजह भी अब नॉर्मल प्रॉफिट थी। हचिसन के जाने की वजह लॉस थी, और वो लॉस वोडाफोन को प्रॉफिट की तरह नजर आता था। कुछ साल में वोडाफोन की बैंड बज गई जब जियो ने अपने रेट्स भयंकर कम कर दिए। 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने डेट बोरो किया। तब तक ये पब्लिक कंपनी इंडिया में बन चुकी थी, और इन्होंने पार्टनरशिप कर ली आदित्य बिरला जी की कंपनी आइडिया के साथ चल रहे हैं। 5G का लाइसेंस अभी इनको 2 साल पहले लेने के लिए बुलाया गया, बट इनको डिनाई कर दिया गया क्योंकि इन्होंने अपनी उधारी अभी चुकाई नहीं है। तो 7,000 करोड़ का कोई पैकेज इनको मिला था, सॉरी 13,000 करोड़ इनका अभी भी पेंडिंग है। जब ये चुका देंगे तब गवर्नमेंट सोचेगी कि इनको 5G का लाइसेंस दे या ना दे। तो अब इंडिया में 5G का लाइसेंस सिर्फ 2 लोगों के पास है, वन इज जियो, अदर इज एयरटेल। इन द रिटेल टेलीकॉम, होलसेल टेलीकॉम में अडानी के पास है, जो ऐसी सर्विसेज देंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है और हॉस्पिटल घर से उसके 15 मिनट का रास्ता है, तो एम्बुलेंस घर में जब उसको लाद के लाएगी, सॉर्बिट्रेट अगर उसको खिला दिया गया है, तो रास्ते में ही डॉक्टर नेसेसरी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर देगा। तो सर इसमें 5G की क्या जरूरत है? सुपर स्पीड इंटरनेट अगर नहीं होगा तो डॉक्टर को वहां पे बैठे हुए हॉस्पिटल में मॉनिटर पे पल्स जो नजर आएगी वो थोड़ी देर बाद नजर आएगी, तो डॉक्टर इमीडिएट एक्शन नहीं ले पाएगा। इज दैट क्लियर? ये टेलीकॉम सर्विस होलसेल 5G ये अडानी जी के पास लाइसेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? मोबाइल नेटवर्क में नहीं आ सकते इसके साथ। नहीं, ये नहीं आ सकते, क्योंकि मोदी जी ने बोला ऐसा लड़ो ना, थोड़ी दुकानदारी तुम करो, थोड़ी तुम करो, सब मिल बांट के खाओ। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? चलिए, तो फ्री एंट्री फ्री एग्जिट समझ में आ गया सबको? चलते हैं आगे। सो राइट द फर्स्ट पॉइंट कि भाई इतने ढेर सारे सेलर्स और बायर्स होंगे, कोई भी सेलर अगर महंगा प्रोडक्ट चिपकाना चाहेगा बायर को, बायर फुर्र हो जाएगा बाजार से, मतलब दूसरी दुकान पे चला जाएगा। और अगर बायर कहेगा मेरे को एक्सॉर्बिडेंटली लो प्राइस दो, सेलर कहेगा बढ़ लो, मैं ऑलरेडी एकदम लोएस्ट प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहा हूं, रिड्यूसिंग इट एनी फर्दर विल मेक मी सफर लॉस। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, मोनोपोली में अब नॉर्मल गेन भी होता है, नॉर्मल गेन भी होता है और लॉस भी होता है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में मोनोपोली में सिर्फ अब नॉर्मल गेन ही होगा। मोनोपोलिस्टिक में शॉर्ट टर्म में अब नॉर्मल गेन होगा, और फर्म्स आती जाएंगी तो ये कौन से गेन में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉर्मल, और उसके कुछ दिन बाद क्या बन जाएगा? लॉस। लॉन्ग टर्म में दे विल एंड अप अर्निंग ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, शॉर्ट टर्म में अब नॉर्मल गेन होगा, जैसे और दुकान खुली सेम प्रोडक्ट की, इट विल रिड्यूस डाउन टू नॉर्मल गेन, एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम दे मे सफर लॉस। लॉन्ग टर्म में दे विल हैव ओनली नॉर्मल गेन्स। सुनाई पड़ गई बातें? पक्का? हेडिंग लिख दी सबने, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। चलिए, सो ये बात तो आपको पता है, फर्म इज अ प्राइस टेकर, ऑलरेडी आप रेवेन्यू में पढ़ चुके हैं बच्चों। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब समझते हैं ना? कैसे फॉर्म किया था ग्राफ, एक बार आपको फिर से बता देता हूं ताकि आप भूल ना जाएं। याद करिए, मल्टीपल डिमांड और सप्लाईज के इंटरसेक्शन थे बच्चों, याद आया भाई सबको? सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे तो ए आर इक्वल्स टू एम आर, इट्स अ परफेक्टली इलास्टिक शेप बन जाएगा। सुनाई पड़ा कि नहीं? पक्का ना? होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब घर में जीनियस है? नो, एवरी सेलर हैपेंस टू सेल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट। तो अगर पूरी सब्जी मंडी में मेरे दुकान पे मशरूम है और किसी दुकान पे मशरूम बिक ही नहीं रहा है, इट इज विच टाइप ऑफ मार्केट चिल्ड्रन? मोनोपोली। हर दुकान पे आम बिक रहा है, कोई अल्फांसो बेच रहा है, कोई दशहरी आम बेच रहा है, कोई लंगड़ा बेच रहा है, कोई दोपहर का आम बेच रहा है, कोई पंगड़ा बेच रहा है, संगड़ा बेच रहा है, झंगड़ा बेच रहा है, सबका मैंगो अलग अलग है। इट इज मोनोपोलिस्टिक, बट सब लोग एक तरह का मैंगो ही बेच रहे हैं। इट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो बायर्स ट्रीट द प्रोडक्ट एज आइडेंटिकल, और वो डिफरेंट प्राइस कभी भी पे नहीं करेंगे, और पूरे मार्केट में प्राइस विल बी वन एंड सेम ओनली। हेडिंग कॉपीड एवरीबॉडी? चलिए, एवरी सेलर नोज कि बाइंग पॉइंट्स क्या है, बायर्स कौन है। एवरी बायर नोज कि प्रोडक्ट कहां कहां पे मिल रहा है।
तो अगर सेलर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाएगा, बायर विल रन अवे। बायर अगर डिस्काउंट देने को बोलेगा, सेलर वुड रन अवे। समझे बात को? फ्री एंट्री फ्री एग्जिट मैंने आपको बता दिया। एंट्री तभी होगी व्हेन द मार्केट इज हैविंग विच टाइप ऑफ प्रॉफिट्स? अब नॉर्मल। अगर स्टारबक्स को लगा कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में पेइंग कैपेसिटी लोगों की है, काफी साल से मैकडॉनल्ड्स चल रहा है, बर्गर किंग आ गया तो चलने लग गया, पिज्जा डोमिनोज भी चल रहे हैं, सारे नए ब्रांड चल रहे हैं, हम भी आजमा लें दो दो हाथ। तो इन्होंने कॉफी की दुकान क्यों खोल दी? बिकॉज बाकी सबको जब प्रॉफिट हो रहा है तो हमें भी होगा। उन्होंने पीवीआर का ऐप डाउनलोड किया होगा, देखा होगा कोई भी डिश कोई भी स्नैक 280 रुपए से कम का नहीं है। तो अगर एक बर्गर 280 में बिक सकता है तो 250 में कॉफी भी बिक सकती है। बिकॉज पीपल आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन ड्रिंकिंग कॉफी एंड मोर ऑफ मेकिंग अ ब्रांड। समझ में आ गया? हम स्टारबक्स गए थे, हमारी मार्कशीट उल्टी करके देखी, 100 नंबर आए थे हमारे। तो लोग ब्रांडिंग की गलत डेफिनेशन समझ गए। यूएस में ऐसा नहीं होता है। वहां पे आपको मिलेगा इंसान, आपको लगेगा सड़क का कबाड़ी है, बैलेंस शीट उठा के देख लेंगे, $1000 मिलियन की नेटवर्थ होगी उसकी। एक निक्कर पहनी होगी उसने, टी शर्ट पहनी होगी, एकदम सिंपल प्लेन लुकिंग। हमारे इंडिया में क्या है भाई, थोड़ा सा पैसा आ गया पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद लो, और पैसा आ गया आईफोन खरीद लो, और पैसा आ गया महंगे स्टोर में जाके पेपे की टी शर्ट पहन के फोटो खिंचा लो। तो ये पागलपंथी सिर्फ हिंदुस्तान में चलती है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं चलती। और पागल बनाने वाले दुकान भी खोल लेते हैं इस तरह की। लॉजिक समझ में आया? तो एक हिंदी की कहावत है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। तो इंडिया में 99% ब्रांड्स ऐसे ही हैं बच्चों, 99%। शॉपर स्टॉप से कपड़ा खरीद के पीपल वोंट स्टॉप एंड लुक एट यू, बट इफ यू स्टॉप डूइंग दिस अननेसेसरी स्पेंडिंग एंड इन्वेस्ट योर मनी वाइजली ऑन एजुकेशन एंड गेन सम रिजल्ट्स, देन पीपल वुड स्टॉप एंड सी यू। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? वेस्ट साइड नाम ही है, जो वेस्ट के साइड का फैशन था वो लाए हैं, आपके लायक का नहीं है। बाद में ना बोलना हमने बेवकूफ बनाया आपको। इज दैट अंडरस्टूड? हमने नाम में ही अपनी सो कॉल्ड पहचान छुपाई हुई है। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन? समझ में आ गया? चलिए, तो कोई भी बैरियर्स नहीं है, जिसको जो बेचना है बेचो। हाँ, चाइना में तो मैं बोलूंगा जब आईपीआर ही प्रोटेक्टेड नहीं है तो पूरी मार्केट क्या है? परफेक्ट कंपटीशन। वहां आईफोन का भी डुप्लीकेट मिलेगा, 10 कंपनी आईफोन बना रही है वहां पे। एप्पल कह रहा है अच्छा हमको नहीं पता कि आईफोन 21 आ चुका है मार्केट में, हम तो अभी 5 साल बाद लॉन्च करने की सोच रहे थे। ओके। पल्सर वहां पे बिकती है, गल्सर के नाम पे खूब श्रीलंका एक्सपोर्ट होती है। जी जेली के नाम पे मर्सिडीज गाड़ी मिलेगी, अंदर इंजन मारुति 800 का होएगा। ओके, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट समझ गए सब लोग भाई? ARMR विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस। याद है कि नहीं? कैसे बनाया था ये पता है ना सबको? चलिए, परफेक्ट मोबिलिटी ये एक बकवास है बच्चों। क्यों बकवास है सर? ये क्या बोलता है कि जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन टू अनदर। भाई कैसे पॉसिबल है? अगर कोई पर्सन एग्रो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो आईटी सेक्टर में काम कर लेगा क्या? वो आईटी सेक्टर में काम कर लेगा क्या? स्पेशलिटी नहीं है, तो कैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मूव करेंगे? तो ये जिस जमाने में थ्योरी लिखी गई थी बच्चों, वहां एग्रीकल्चर वाज द ओनली सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन बेसिकली। ये 100 साल पुरानी बातें हैं, उस समय कहां आईटी या मैन्युफैक्चरिंग कुछ था। तो भाई जो गेहूं के खेत में फसल काट सकता है, वो अरहर की दाल के खेत में भी फसल काट सकता है। इसलिए बोला गया परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सुनाई पड़ गई बात? तो इफ आई एम अ टीचर, कैन आई मूव टू द जॉब ऑफ अ होटेलियर? No. If you are a chartered accountant, can you or will you be joining the job of a teacher or even a professor in the university or a general manager in a hotel? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ये आज के कॉन्टेक्स्ट में पॉइंट एकदम बकवास है। इसीलिए यहां से मार्केट परफेक्ट हो जाती है, इसके पहले तक प्योर कंपटीशन होती है। सुनाई पड़ी बात? तो ये आप बोल सकते हैं वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसके पहले तक का मीनिंग अलग और इसके साथ का मीनिंग अब अलग हो जाता है। याद रही ये बात? एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, आलू बेचने के लिए कोई प्रमोशन करने की जरूरत है बच्चों? नो। क्या आलू वाला आलू आपके घर पहुंचाएगा? हाँ सर, वो ब्लिंकिट वाले तो पहुंचा देते हैं, मोनोपोली है वो तो।
या डुओपोली है मान लीजिए, वो कहां परफेक्ट कंपटीशन है? क्या ब्लिंकिट जैसे 10 20 50 हैं? 2 4 भी नहीं होंगे अगर आप गिन ले तो। सो अगेन चिल्ड्रन, पहले 4 जब काम कर गए, सर 4 कहां है, 3 ही तो है, अरे इसको 2 मानते हैं भाई, 3 और 4, तो इट इज विच कॉम्पिटिशन? प्योर। और सारे के सारे आ गए तो परफेक्ट। इसको झटपट लिख लें बच्चों आप लोग। चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड दिस। सो चिल्ड्रन, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन मोनोप्सनी के बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? इसी के साथ हमारी सेवाएं होती हैं समाप्त।